बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होनहार स्कॉलरशिप्स के इसमें किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए है। तो सबसे पहले हमने क्या है कि अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक पेज आएगा। इसमें आपने ये कंट्री ऑलरेडी पाकिस्तान होगा और यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमारे क्योंकि ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उसके लिए हम यहाँ पे पहले कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो मैं गोजरा कॉलेज के बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने कॉलेज का नेम सर्च करूँगा। तो ये लास्ट पे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा टोबा टेक सिंह। बाकी स्टूडेंट अपने कॉलेज के हिसाब से जो भी उसका नाम है, प्रॉपर नेम है एचईडी की वेबसाइट के ऊपर, तो वो उस हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे इसके बाद आपने सीएनएससी नंबर इंटर करना है। सीएनएससी नंबर इंटर करने के बाद आपने अपना जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, आपके मोबाइल में भी ऑलरेडी गूगल अकाउंट लगा होता है, वो यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड यूज़ करना है और पासवर्ड आप कोई सिंपल सा इस तरह का रखें जो बाद में भी आपको याद रहे। ये नेक्स्ट यही आपका अकाउंट जो होगा ये चलेगा। और उसमें आप ये कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने एटलीस्ट 6 डिजिट होना चाहिए और वो पासवर्ड आप चूज़ करेंगे और इसके बाद वही पासवर्ड आप दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेट कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड वगैरह लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपका सीएनएससी नंबर और पासवर्ड आपको शो करवाया जाएगा कि ये आपका सीएनएससी नंबर और पासवर्ड है, यानी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम दोबारा लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने अभी जो आपने अपना ये यूज़र नेम की जगह आपका सीएनएससी आएगा, ये विदाउट डैशेस लिखना है आपने। और जो आपने पासवर्ड चूज़ किया होगा, यानी जो अकाउंट बनाते वक्त आपने पासवर्ड यूज़ किया था वो, और यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड, ये नीचे यहाँ पे जो भी कोड दिया हुआ है, तो ये जब हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपका प्रोफाइल जो होगा वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे सैम्पल एफिडेविट भी दिया हुआ है। तो ये स्टाम्प पेपर है, मोस्टली 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपने ये तहरीर जो है ये प्रिंट करवानी है। और ये वर्ड फाइल में सैम्पल एफिडेविट दिया हुआ है, इसको आपने एडिट करवा के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है। और इसमें आपने अपनी जो मंथली इनकम है वो मेंशन करनी है कि यानी जो आपकी फैमिली इनकम है वो कितनी है। तो ये आपने सबसे पहले ये काम करवा लेना है कि एफिडेविट बनवा लेना है। और इसके अलावा और भी मैं बता देता हूँ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, सीएनएससी फ्रंट साइड बैक साइड, और इसके बाद मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट कार्ड हैं और डोमिसाइल की पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है, ख़ासकर जब आप थर्ड सेमेस्टर या फोर फिफ्थ सिक्स जिस सेमेस्टर में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रीवियस जितने भी आपके सीजीपीए हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इनका टोटल का आपने वो यानी 6 सेमेस्टर हैं तो उनका सम करके आपने उनकी सीजीपीए टोटल सीजीपीए वगैरह निकाल लेनी है, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपने क्या यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपने जो क्वाइफ हैं वो इंटर करने हैं। तो सबसे पहले आपने फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि एक नाम है और उसमें दो हिस्से हैं तो वो दो बार यानी कंप्लीट नाम यहाँ पे भी लिख देते हैं और फिर लास्ट नेम की जगह भी कंप्लीट नेम लिख देते हैं। तो आपके नाम के अगर दो तीन हिस्से हैं तो फिर आप इन तीनों बॉक्सेस में लिखें, और अगर दो हिस्से हैं तो पहला नाम यहाँ पे पहले बॉक्स में और जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे इस बॉक्स में लिखें। फिर यहाँ पे आपके फादर का नेम आएगा। फिर इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल फीमेल। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने होम यानी मोबाइल नंबर लिखने कोई, और इसके बाद
दो मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, एक घर का और एक आप अपना पर्सनल भी दे सकते हैं। दोनों भी पर्सनल दिए जा सकते हैं और दोनों घर के भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्टूडेंट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यूज़ करे। और यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज़ जो हो वो 200 KB से कम होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPG और PNG की फॉर्म में होना चाहिए। तो मोस्टली ये आपके पास जो पिक्चर वगैरह होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है, बस उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर लें, इन इसका साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट, तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये कॉलेज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कॉलेज का नेम आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज इस तरह के नाम से हैं, तो गवर्नमेंट के स्पेलिंग मोस्टली GOVT, कुछ के आगे डॉट लिखा हुआ है, कुछ के आगे नहीं लिखा हुआ। तो आप मोस्टली अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी, जैसे हम गोजरा से यहाँ से सर्च करते हैं, तो अब देखिए गोजरा के नाम से ये एक कॉमर्स कॉलेज है और एक ये वुमेन का है और इसके बाद ये गोजरा रोड पे एक कॉलेज है और ये कॉलेज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा, जिसके साथ W नहीं होगा, ये बॉयज़ कॉलेज होगा। तो इस तरह हम सेलेक्ट करेंगे अपना कॉलेज, ये ध्यान से हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम ये कॉलेज गलत सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो आगे से वेरीफाई नहीं होगी। और ये हमने कॉलेज और कॉलेज का नेम जो है ये आपने बिल्कुल ध्यान से आपने HED की वेबसाइट से देख लें अपने कॉलेज का नेम, या अपने जो भी करस्पॉन्डिंग है आपके फोकल पर्सन हैं या जो भी आपको उधर गाइड कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, उनसे आप पूछ सकते हैं अपने कॉलेज का नेम। तो ये आपने यहाँ से केयरफुली ये आपने सेलेक्ट करना है। और इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन जब आपने एडमिशन लिया था जिस मंथ में और जिस ईयर में लिया था वो ईयर वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। तो ये देखें जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आगे ये बॉक्स ओपन हो जाता है, तो इसमें आपने मंथ और इधर से ये आपने ईयर सेलेक्ट करके और फिर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एडमिशन 2023 में है और फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ उसका सितंबर था और फ़र्ज़ करें कि उसका जो एडमिशन था वो ये 15 सितंबर को हुआ, तो मैं इस तरह ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने ये डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, ज़ाहिर है कि जिनका 3rd 4th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी से उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका हुआ है। अदरवाइज़ आप अपना कॉलेज रोल नंबर जो है वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। बेहतर यही है कि स्टूडेंट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे इंटर करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। तो ग्रेजुएट कॉलेज में ज़्यादातर आपके पास BS प्रोग्राम है, उसमें जो भी सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, आपके पास जियोग्राफी है, तो उसके मुताबिक आपने अपना एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और जो डिग्री टाइटल होगा वो ज़ाहिर है BS के नाम से है, तो हम BS मैथमेटिक्स, या अगर आप केमिस्ट्री में हैं BS केमिस्ट्री, जूलॉजी में हैं BS जूलॉजी, इस तरह से आप ये सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपने फैमिली इनकम जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इस इनकम का आपने एफिडेविट भी ऑलरेडी बनवाया होगा और वही आपने जो फैमिली इनकम है आपकी एक्चुअल फैमिली इनकम जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। जो भी एक्चुअल इनकम बनती है एफिडेविट के ऊपर आपने लिखवाई है, बयान एलफी के ऊपर, वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल हैं, ये इंटर करने के बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। सेव एंड कंटिन्यू पे फिर आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो आपका यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, यानी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ज़ाहिर कंट्री पाकिस्तान है। फिर इसके बाद आपने रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन यहाँ पे पंजाब है। और आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप अपना सिटी सेलेक्ट करें और इसके बाद आप पोस्टल एड्रेस जो भी आपका CNAC पे लिखा हुआ है जहाँ पे आपकी रहाइश है उसके मुताबिक आप एड्रेस लिखें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम यही है तो आप क्या कर दें, इस बॉक्स को हम टिक कर देंगे। तो ये होगा कि हमारा मेलिंग एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोबारा हमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपने एड्रेस मेंशन करना है और एड्रेस मेंशन करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब
नेक्स्ट पेज यहाँ पे फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने क्या है कि अपनी एजुकेशन डिटेल जो है वो इंटर करनी है। और एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले आपने मैट्रिक का यहाँ पे डाटा इंटर करना है। और मैट्रिक का आपने यहाँ पे कुछ बच्चों ने ओ लेवल किया होगा वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ डिप्लोमा करते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड नेम मेंशन करेंगे। और डिसिप्लिन फिर आप साइंस है या आर्ट्स है, दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़े थे तो आप साइंस सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करें। और फिर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स ये आपने सेलेक्ट करने हैं। सेम इस तरह आपने ये इंटरमीडिएट का डाटा भी इंटर करना है। और इंटरमीडिएट का डाटा इंटर करने के बाद फिर आपसे ये बीएस का डाटा पूछा जाएगा। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इसमें यहाँ पे ये नोट में भी दिया हुआ है कि अगर आपने जो भी सेमेस्टर जिसके आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस जितने भी हैं सभी का आपने सीजीपीए जो निकाल के वो आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे ये देखें सीजीपीए होता है हमारा ये सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादातर, तो हमने सेमेस्टर सिस्टम ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये देखें एजुकेशनल, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया और यहाँ पे आपने अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। क्योंकि अब ये 3rd से 8th सेमेस्टर तक के लिए दिया गया है, तो आप अगर 3rd सेमेस्टर में है तो 3 सेलेक्ट करें, 4 में है 4, 6 में है तो आप 6 सेलेक्ट करें, 7 है तो आप 7 सेलेक्ट करें। और फॉर एग्जांपल अगर आप 7th सेमेस्टर में है तो इसका मतलब आपको जो पीछे 6 सेमेस्टर का सीजीपीए है वो यहाँ पे टोटल उसका निकाल के वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। और उसकी परसेंटेज वगैरह टोटल सीजीपीए 4.00 या 5.00 जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक होगा। और यहाँ पे आपने ऑब्टेन्ड सीजीपीए लगाना है। और इसके बाद परसेंटेज भी आपके वो डीएमसी वगैरह पे लिखी होगी या जो आपको रिजल्ट कार्ड प्रीवियस मिलेंगे उन पे लिखी होगी। आई थिंक ये ऑटोमेटिकली भी हो सकता है ये निकाल ले। तो ये आपने यहाँ से अपने जो डाटा एंट्री है ये बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगी तो वो आपके रिज़ल्ट भी देखेंगे और सीजीपीए भी मैच करेंगे। अगर सीजीपीए आपका यानी ओरिजिनल जो है वो इसके साथ मैच नहीं करेगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर ऑब्जेक्शन आ सकता है, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो इसलिए आपने ये डाटा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल एक्यूरेट इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू, हर बार सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा। अब नेक्स्ट पेज है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। इसमें भी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सभी का जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। और इसमें देखें सबसे पहले आपने जो सिलेक्ट करना है वो CNSE फ्रंट साइड से आपने अपलोड करना है। और इस तरह आपने जो CNSE बैक साइड से भी अपलोड करना है। और इसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिज़ल्ट, यहाँ पे जो आपका लास्ट रिज़ल्ट है वो आपने अपलोड करना है। क्योंकि बीएस प्रोग्राम मैंने बताया तो उसका जो लास्ट रिज़ल्ट कह लें कि जैसे आप 6 सेमेस्टर में हैं तो 5 तक, तो ज़ाहिर है जो आप 5 का प्रिंट करवाएंगे वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरह अगर आप 7 सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर का अपलोड करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप यानी कौन से सेमेस्टर में हैं और कौन सा रिज़ल्ट आप यानी सेकंड लास्ट जो होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। ज़ाहिर है जो ऑलरेडी आप पास आउट हो चुके हैं वो वाला अपलोड किया जाएगा। और यहाँ पे फिर डोमिसाइल है और डोमिसाइल भी आपने लाजमी अपलोड करना है। और इसके बाद ये एफिडेविट, ये शुरू में जो हमने सैम्पल एफिडेविट लिया था तो वो हमने यानी स्टाम्प पेपर पे बनवा लेना होता है और उस पर साइन स्टैम्प वगैरह करवा के और वो हमने ऑलरेडी बनवाया होगा और वो पिक्चर आपने यहाँ पे वो भी अपलोड करनी है। तो ये 5 इमेजेस हैं जो यहाँ पे अपलोड होंगे और एक पिक्चर है जो आपकी अपनी ओरिजिनल पिक्चर पासपोर्ट साइज़। तो टोटल 6 पिक्चर जो होंगी वो अपलोड होंगी। तो ये आपने ऑलरेडी 6 की 6 पिक्चर पहले अपने पास होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करें और उसको स्टेप बाय स्टेप आप ये फिल करें। फिल करने के बाद आप ये देखें सेव एंड कंटिन्यू मैं करता जा रहा हूँ हर बार। यहाँ पे मैंने कोई भी पिक्चर अभी तक अपलोड नहीं की हुई, तो इसलिए जब आप यहाँ पे पहले चूज़ फाइल करेंगे, चूज़ फाइल करने के बाद यहाँ से क्लिक टू अपलोड ये लाजमी आपने क्लिक करना है। सेम हर फाइल यहाँ पे पहले चूज़ करेंगे वो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या लैपटॉप की गैलरी से आप या मोबाइल से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो मोबाइल की गैलरी से आप जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाजमी क्लिक करना है क्लिक टू अपलोड। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी आ जाएगी कि अपलोडेड हो गया सक्सेसफुली और नॉट।
तो अगर आपका जो इमेज साइज़ है वो 200 KB से कम होगा तो वो अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको क्या है कि एक सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो फाइल का साइज़ है वो बिगर दैन है 200 KB, तो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो मैंने बताया जैसे कि ये 6 इमेज आपके पास होने चाहिए, तो ये पहले ही आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि इनका साइज़ क्या है, वो 200 KB से कम है। तो ये प्रीव्यू में जाएंगे हम। तो प्रीव्यू में आप लाजमी देखें, सबमिट ना करें, पहले क्या है कि एक बार आप रिव्यू करें। रिव्यू जब आप करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एक सिंगल पेज की फॉर्म में आ जाएगी। तो आप उसका एक प्रिंट लें और उसको प्रिंट लेने के बाद आप उसको एक बार अच्छी से पढ़ें सारे को, और कहीं भी अगर कोई भी करेक्शन हो तो आप दोबारा से अपना लॉगिन करके, या अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो आप उसमें वो रिव्यू कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सबमिट कर दिया फिर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप एक बार रिव्यू में जाएं, सारा अपना डाटा 1 बाय 1 चेक करें, अपना कॉलेज नेम, कॉलेज रोल नंबर और अपना CNSE के नंबर और अपना मोबाइल नंबर, CNSE के सारे डिजिट आप अपने चेक करें, और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके मुताबिक दुरुस्त है, तो फिर आप दोबारा से इधर आके यहाँ पे आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ से फिर हम माई एप्लीकेशन में जाके, तो यहाँ से ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और उसका जो करंटली स्टेटस होगा वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हमारा जो स्टेटस वेरीफाइड अनवेरीफाइड कोई ऑब्जेक्शन वगैरह होगा वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं।